पनिहारी कुंड आ चुके हैं और ये पनिहारी कुंड का आप लोग दर्शन कीजिए। आइए मेरे साथ में इसका दर्शन कराते हैं। यहाँ पर ब्रज में सबसे पहले लीला की शुरुआत होती है। ब्रज में कहीं भी लीला नहीं, रासलीला नहीं शुरू होती और यहीं से रासलीला की शुरुआत होती है। ये ब्रज का सर्वप्रथम रासलीला यहीं से हुई और ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को यहाँ रासलीला की सर्वप्रथम शुरुआत होती है। और यहाँ पर पूरा ये स्थान जो देख रहे हैं, दार्शनिक लोग यहाँ पर भर जाते हैं और यहाँ पर और दंगल शुरू होता है, कुश्ती भी यहीं से शुरुआत होती है। सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज दर्शन में। तो आज हम आपको दिव्य स्थान पर लेकर आए श्री धाम नंदगांव में, जो कि जिसका नाम है पनिहारी कुंड। यहाँ यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए पानी ले आया करती थी, स्नान के लिए और पीने के लिए। आइए दर्शन कराते हैं आपको पनिहारी कुंड के। दर्शन कराते हुए मंदिर प्रांगण के अंदर चलते हैं। दर्शन कीजिए आप ठाकुर जी महाराज जी। जानते हैं पनिहारी कुंड की महिमा के बारे में महाराज जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे सभी प्यार भरा भक्तों को, मेरे प्यारे भक्तों आपको राधे राधे। आज हम लोग पनिहारी कुंड आ चुके हैं और ये पनिहारी कुंड का आप लोग दर्शन कीजिए। आइए मेरे साथ में इसका दर्शन कराते हैं। ये और ये रास मंडप है। यह स्थान रास मंडप के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर ब्रज में सबसे पहले लीला की शुरुआत होती है। ब्रज में कहीं भी लीला नहीं, रासलीला नहीं शुरू होती और यहीं से रासलीला की शुरुआत होती है। ये ब्रज का सर्वप्रथम रासलीला यहीं से हुई और ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को यहाँ रासलीला की सर्वप्रथम शुरुआत होती है। और यहाँ पर पूरा ये स्थान जो देख रहे हैं, दार्शनिक लोग यहाँ पर भर जाते हैं और यहाँ पर और दंगल शुरू होता है, कुश्ती भी यहीं से शुरुआत होती है। और यहाँ के विस्तार पूर्वक महात्म्य आज हमारे प्यारे भक्त जो हैं मोहन श्याम जी यहाँ की महिमा के बारे में अधिक जानकारी आपको ये बताएंगे। आइए सबसे पहले इनके अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। जय जय श्री राधे। राधे राधे। देखो, ये अभी बाबा ने बताई कि भाई ये पनिहारी कुंड है और यहाँ जो रासलीला है ना, रासलीला को जो शुभारंभ है पनिहारी कुंड पे ही हुआ है। तो पनिहारी कुंड पे हुए इसकी जो पुरानी कथा है, जो सर्वकालीन जो कथा की जो शुरुआत हुआ है, तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पे जो कहते हैं वो पर है, वो गोकुल पर है। तो गोकुल में एक पर्जन्य ऋषि रे करे तो तपस्या करे तो क्या हो, एक बार वो तपस्या करते करते हमारे यहीं आ गए पहाड़ी पे सांडल ऋषि के पास। सांडल ऋषि के पास आ गए तो सांडल ऋषि से उनको साक्षात्कार हो तो सांडल ऋषि से कही उन्होंने कि बल ऋषिवर, मेरी ये इच्छा है कि मैं घोर तपस्या करूं और जो भगवान है, भगवान श्री को जो अवतार है वो मेरे घर में ही हो। तो फिर उन्होंने कही कि बोले ऐसा करो, तुम यहाँ से थोड़ी दूर पे एक जंगल पर है, वहाँ जंगल में जा रहे हो, वहाँ तपस्या करो। तो सांडल ऋषि जगह पे हम बैठे हुए, यही ऋषि पे आए, वो क्या कहें पर्जन्य ऋषि आए। तो उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करते करते एक दिन बड़ी घनघोर आकाशवाणी हुई। तो बादल घुमड़ रहे आकाश में, तड़क रहे बादल। तो उनके बीच में आकाशवाणी हुई कि पर्जन्य ऋषि
तू जा, तेरी तपस्या पूरी हुई और तेरे 4 पुत्र होंगे, तू घर जाके शादी कर, तेरे 4 पुत्र होंगे, उनमें एक पुत्र को नाम नंद होगा और वह नंद के यहाँ पे मैं स्वयं अवतार धारण करूँगा। तो फिर वो सांड ऋषि अपने घर गए, उन्होंने शादी करी और फिर कालातीत में उनके यहाँ पर नंद बाबा को जन्म है। फिर नंद बाबा के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करे। तो जो प्राचीन कथा है ना, वो पर्जन ऋषि की कथा है ना, और फिर जो आगे कथा है हम दूसरी जगह बताएंगे। तो राधे राधे। यहाँ की जो कथा है ये है कि जैसे पर्जन ऋषि ने वहाँ पे चले गए तो उन्होंने शादी करी, तो भगवान को उनके वहाँ पे अवतार धारण हो। अवतार धारण हो तो फिर क्या हो कि नंद के यहाँ भगवान पैदा हुए, उनको अवतार धारण करो। तो जो कंस आए दिना परेशान करे करो नंद बाबा है। तो नंद बाबा एक बार सपन में आदेश हो कही कि तू नंद ऐसो कर, यहाँ से कुछ दूरी पे एक पश्चिम में एक पहाड़ी पर है, वह पहाड़ी पर है तो वहाँ पे सांडिल ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वो जो पर्वत है भगवान शंकर जी की पहाड़ी है, तो नंदीश्वर पर्वत है। तो उन्होंने कही कि तू वहाँ पे जाके सुरक्षित रहेगा, वहाँ पे कोई भी जो राक्षस जाए वो पत्थर को है जाए। तो रातों रात नंद बाबा ने अपना पूरा जो परिवार समेत यही पहाड़ी पे आ गए और पहाड़ी पे आकर के उन्होंने यहाँ पर नंदगाम बसायो। तो फिर क्या हो, फिर भगवान कृष्ण ने तो जगह जगह लीलाएं करी। तो फिर क्या हो, हमारे यहाँ पे जो ये यहाँ हम बैठे हैं जो पनिहारी कुंड है, तो यहाँ पे गोपी पानी भरने के लिए आए करें, क्योंकि नंदगांव में जितने भी कुंडे उन सब कुंडन को पानी खारो है। और जो ये हम जहाँ बैठे हैं जो पनिहारी कुंड, यही कुंड को पानी मीठो है, तो गोपी यहाँ से पानी भरने के ले जाए करें, यही तिया को नाम पनिहारी कुंड पड़ो। तो ये दूसरी लीला है। एक लीला और है, एक नंदगांव को एक गोप सुंदर नाम को गोप, तो वो नंदगांव को गोप हो, तो यहाँ से थोड़ी दूर जावट ग्राम पर है, वहाँ पे बिहाने के नहीं गयो। तो बिहाने के नहीं गयो तो शादी है रही धूमधाम से। तो जब गोपी जब जो बहू बन रही तो वहाँ की माँ बाप उपदेश कर रही कि बेटी तू नंदगांव में जा रही है ना, तो नंदगांव में एक कान्हा रहे है, वहाँ तो कृष्ण भी कहे हैं, वहाँ के अनेक नाम है, और वहाँ को मुंह मत देखियो, तेने वहाँ को मुंह देखियो तो तेरे घर नहीं बसेगो। तो वहाँ की अच्छा मैया बोल हाँ बेटी तू मेरी आवाज़ को पक्को ध्यान राखी, और वहाँ की जो चलो वहाँ में गांठ लगा दी, देखिए गांठ लगा के दे रही हूँ, याद ये बात तो बार बार याद आती रहेगी। फिर कहा हो तो वो गोपी घर आ गई बहुबन के नंदगांव में। तो जैसे हमारे यहाँ मुंह दिखाई हुए करे, तो फिर भगवान कृष्ण ही सबसे पहले मुंह दिखावे। तो भगवान ने लाए मुंह दिखाने के नहीं है, तो गोपी मुंह नहीं दिखावे। तो बार बार भगवान ने बात आग्रह करो गोपी मुंह दिखा। तो वहाँ मना कर दी, वहाँ ने कह दी कृष्ण, तो मुंह तो ढक के कही कि कृष्ण मेरी माँ ने तेरे मुंह देखने के नहीं मना कर दिए, तुम उसे बार बार आग्रह मत करे, मैं तो मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो भगवान वहाँ पर आ गए और वहाँ से भग आए कि गोपी तेरो मेरो मुंह देखने नहीं आ, तो ये प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर कहा हो तो कालातीत में समय बीत तो गए, पानी भरने के नहीं है, गोपी यही जगह पे आए करें। तो फिर एक दिन कहा हो वो संयोग से गोपी अकेली पड़ गई। तो वह गोपी ने कही अरे आज तो मैं अकेली पड़ गई और मैंने तो मटका भी भर लिया, मुँह पे तो ऊंचाई ना जा रहा। तो वहाँ ने कही कि जो बंसी की आवाज़ आ रही है तो कृष्ण अपने सखान समेत यहाँ पे शायद गाय चरा रहा है, मैं यहाँ के ढोरे चलूँ और यहाँ कहूँगी कि तू मेरी मटकी उछवा दे और आज मैं आपको मुँह देख लूँगी, क्योंकि अब तो मुँह पे बालक बच्चे है, अब तो मेरे घर का हाउस रहेगा, अब तो बस गयो। तो वहाँ ने कही, तो जैसे वहाँ भगवान कृष्ण के पास गई, तो जैसे भगवान को मुखाकृति देगी तो वो एकदम मूर्छित है कि गिर पड़ी, क्योंकि भगवान की जो आवा प्रभाव और स्वरूप देख करके वो मूर्छित है गई। तो भगवान वह जगा रहे हैं गोपी जाग। तो गोपी जब जगह होश में आवे तो फिर की है और अश्रु धारा बहे, कहेंगे हे भगवान बता मुझे 10-20 साल यहाँ बीत गए और मेरो जन्म बता ऐसे ही चलेगा, बताओ मेरी माँ ने मुँह पे कौन से जन्म को बैर नकारो, जो मेरो ये समय जो आपको एक एक क्षण भगवान ऋषि मुनि आपकी तपस्या के नैया जतन करें और मैं आपकी जो मुखाकृति देख करके बड़ी फलीभूत होती, और आज मेरी क्या दशा हो गई कि भगवान मैंने जो आपके दर्शन नहीं कर पाई। तो फिर गोपी भगवान आके चाह दें, और फिर गोपी जैसे नंदगांव में पहुँचे तो वो अपने प्राणन ने त्याग दिए। तो जो उसको अगला जन्म है मीराबाई के रूप में हो। तो यहाँ की जो मीराबाई की पुनर्जन्म की कथा है, तो मीराबाई ने कही तो ये ना मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाग के माथे मोर मुकुट मेरो पत सोई, संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई, आई थी भक्त काज जगत देख मोही, असुवन जल सींच जीस प्रेम बेल बोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही,
मीरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। राधे राधे। कुछ इस प्रकार थी पनिहारी कुंड की महिमा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही ब्रज के आनंद का लाभ दिखाते रहें और आपको दर्शन कराते हैं। बोलिए राधे राधे।